हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है, बहुत सारे बच्चे उसकी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो एक कॉमन सवाल जो उनके दिमाग में है कि हम जो है एक सीरियस एस्पिरेंट तो है, लेकिन हमें ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे एग्जाम की तैयारी के लिए जो है हमारे पास एक सही टाइम टेबल जो है वो क्या होना चाहिए। तो वो टाइम टेबल आपके लिए क्या होना चाहिए, कितना ध्यान आपको फिजिकल पे देना है, रिटर्न की तैयारी को कैसे साथ साथ में चलाना है, क्या आपकी दिनचर्या जनरली होनी चाहिए, तो उसके बारे में ये वीडियो जो है वो हमारी होने वाली है कि अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर टाइम टेबल जो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम एक बेहतर टाइम टेबल की बात करें, ठीक है, वैसे तो देखो हमेशा ही टाइम टेबल जो है पर्सन टू पर्सन हमारे पास वेरी करता है। वो इसलिए वेरी करता है क्योंकि बहुतों का जो पढ़ने का तरीका है वो अलग अलग होता है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका तो नहीं होता है कि सबको एक ही तरीके से पढ़ना है, लेकिन फिर भी जो आपका एक बेसिक तौर पर मुझे जो लगता है जो आपका एक टाइम टेबल रहना चाहिए वो तो मुझे लगता है कि आप जो है वो अपना मेंटेन कर सकते हैं, और उसी के बारे में ये वीडियो भी जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि आप जो है वो एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप इस एग्जाम को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो आपके जो एग्जाम है वो दो श्रेणियों में आपको पता है बटा हुआ है। एक आपका है फिजिकल टेस्ट, आप सभी लोगों को पता है, और एक आपका जो है वो है रिटन टेस्ट, इसमें जो है वो होता है। ठीक है, पहले फिजिकल टेस्ट होता है फिर रिटन टेस्ट होता है। अब इस बार का जो फिजिकल टेस्ट भी जो है वो पिछले बार के मुकाबले जो है वो टफ जो है वो हो गया है। आई होप आप सभी को पता भी होगा कि टफ हो गया है हमारे पास। और रिटन टेस्ट क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है तो ये भी क्या देगा, ये टफ ही देने वाला है। अभी बहुत सारे, हो सकता है आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो है वो जो कंडक्टर भर्ती हुई थी एचआरटीसी में, उसका वो एक पेपर आपने देखा था। हालांकि जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है एचपी पुलिस का और कंडक्टर भर्ती का, लेकिन आपने वो पेपर अगर थोड़ा सा एनालाइज किया होगा या देखा होगा तो आपको ये एक आइडिया तो जरूर लगा होगा कि एचपीपीएससी जो है वो आसान सवाल नहीं डालता है। आपको अच्छे से आपने पढ़ाई करी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को जो है वो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए रिटर्न भी जो है वो टफ हो सकता है। तो अब जब हमें हमारे पास ये पता है हमें कि थोड़ा सा टफर साइड पे जो है ये फ्रेमवर्क हमारे पास होने वाला है, तो अब मुझे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से चैनलाइज कैसे करना है। अब अगर मैं बात करूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, तो उन्हें दिन में कॉलेज भी जाना है। हालांकि अभी जैसे दिवाली ब्रेक होगी तो थोड़ा समय आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं एक आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूं। तो हो सके अगर, तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, शाम के वक्त को और सुबह के वक्त में डिवाइड करना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो दिन के समय में कॉलेज होंगे, तो बहुत ज्यादा आप कॉलेज में भी क्लासेस होती है, आप दोस्तों से मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई उस समय मुझे लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आपको ये मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में एक टाइम, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं मॉर्निंग का टाइम आपको जो है वो फिजिकल की प्रैक्टिस के लिए अगर आप देते हैं, तो आपको इवनिंग का टाइम जो है वो रिटर्न की प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि पहले मैं फिजिकल निकाल लूंगा, जब मेरा फिजिकल होगा फिर मैं सोचूंगा कि भाई रिटर्न की तैयारी करनी है नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है आपको एक महीने का भी गैप ना मिले, आपको 25-26 दिन का गैप जो है वो फिजिकल और रिटर्न एग्जाम में मिल रहा है। तो ऐसा ना हो कि आपने फिजिकल एग्जाम तो क्लियर कर दिया लेकिन रिटर्न की तैयारी नहीं थी, तो वहां पे आप रह गए। तो आपको एक बेहतर संतुलन बना के जो है वो दोनों में जो है वो आगे बढ़ना है। इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे अगर आपका मॉर्निंग टाइम अगर आप फिजिकल की प्रैक्टिस में दे रहे हैं, तो आपको इवनिंग का टाइम जो है वो रिटर्न की प्रैक्टिस में जो है वो देना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम आपने रिटर्न की प्रैक्टिस के लिए रखा है, और जब आप कॉलेज वगैरह से आ रहे हैं या जिस भी काम में आप लगे हुए हैं उस वो काम आप करके आ रहे हैं, तो आप जो है वो शाम के टाइम जो है वो फिजिकल की प्रैक्टिस करिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों ही तैयारी जो है रखनी है। अब रिटर्न की तैयारी मिनिमम कितने घंटे होनी चाहिए आपके लिए? जो मिनिमम तैयारी अभी होनी चाहिए
वो 2 से 3 घंटे तो आपको जो है वो जरूर इसकी तैयारी करनी है। 2 से 3 घंटे तो आपको अनिवार्य रखना है कि मुझे अपनी रिटर्न की तैयारी जो है वो जरूर करनी है। रिटर्न में भी जो आपको खास फोकस करना है, आपको मैथ्स पे खास फोकस करना है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमें ये देखा है कि भाई बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक रहता है। ठीक है, तो मैथ्स की आपको तैयारी करनी है। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की भी आपको तैयारी करनी है। आपने अगर पिछले बार का पेपर जो कि 3 जुलाई 2022 को हुआ था, अगर देखा होगा आपने, तो रीजनिंग अच्छी खासी आई थी। पजल्स आपकी हो गई, ब्लड रिलेशन आपके हो गए। अगर आप उनको पढ़ के नहीं जाएंगे तो वो सवाल आपसे बनने वाले नहीं है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का हमारा बच्चा होता है उसकी इंग्लिश भी काफी जो है वो कमजोर होती है। आपको ईडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम ऐसी चीजें बहुत जो है वो पूछी जाती है, तो इंग्लिश पे भी आपका खासा ध्यान होना चाहिए। जीएस और दूसरा पार्ट जो हमारे पास रहता है हिंदी, इस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं, वैसे पढ़ने तो ये भी दोनों है क्योंकि इसके बगैर भी पेपर नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो उन्होंने जीएस काफी ज्यादा जो है वो पढ़ा हुआ होता है। हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें जो है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे को जो है वो खास तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको जो है वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को जरूर जो है वो पढ़ाई करनी है। अच्छा, अब अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में तो आपको पता है आपको रनिंग करनी है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फिजिकल का ध्यान तो मुझे लगता है आप रख लेंगे। अब अगर हम रिटर्न की बात करें तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने जो है वो 2 से 3 घंटे जो है वो एवरीडे बेसिस पे पढ़ना है, जिसमें अगर हम देखें तो मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको जो है वो एक एक घंटे जो है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ने। जैसे मैथ्स आपने 1 घंटे पढ़ा, आपने रीजनिंग 1 घंटे पढ़ा, और फिर आपको जो है वो इंग्लिश भी जो है वो 1 घंटे पढ़नी चाहिए। अब फ्राइडे तक आपने ये पढ़ लिया, अब आपके पास दिन आया सैटरडे और संडे। अब सैटरडे और संडे को आप क्या करेंगे, आपको जो है वो हिंदी के साथ साथ क्या पढ़ना है, आपको जनरल स्टडीज यानी जीएस जो है वो पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इन वाले सेक्शन पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिकांश बच्चों में हमने ये देखा है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो है उनकी ज्यादा खराब है कंपेरेटिव टू जीएस और हिंदी, हमें ये देखने को मिला है। तो इस पे आपको खासा ध्यान जो है वो रखना है। फिजिकल में भी बात करें तो आपको रनिंग का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ ही साथ जो आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप है इसमें भी आपको खासा ध्यान जो है वो देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका फिजिकल में भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। ठीक है, खासकर वो बच्चे जिनकी हाइट थोड़ी कम है और हाइट के नंबर थोड़े कम मिलेंगे उन्हें, या हो सकता है 5-7 है तो कोई नंबर भी ना मिले, तो आपको जो है इस सेक्शन पे काफी ध्यान देना है जो हमारे पास ये रिटर्न वाला सेक्शन है, क्योंकि आप उस डेंट को जो आपको 4-5 नंबर का हाइट की वजह से या एनसीसी सर्टिफिकेट की वजह से पड़ेगा, उस डेंट को आप जो है वो यहां पर कवर कर सकते हैं। तो ये आपकी दिनचर्या जो है वो रहने वाली है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि आईबीएस शिमला आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आईबीएस शिमला का जो जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको उसको जो है वो क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री मटेरियल जो है वो प्रैक्टिस सेट वगैरह यहाँ पे मिलते रहेंगे। बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, बहुत शानदार फ्री मटेरियल भी मिलेगा। और अगर आप हमारे स्पेशलाइज्ड बैच में आना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन एड्रेस हमारा है, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है वो ऑनलाइन बैच में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो दोनों माध्यम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपने नोट डाउन कर लेना है। बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी हमारे पास चल रहे हैं, बैचेस हमारे पास जो है वो चल रहे हैं, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए जो है वो चल रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी जानकारी है, पीवाईक्यू बुक जो मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी दिखाई थी, वो पीवाईक्यू बुक भी अगर आपको लेनी है तो आपने जो है वो यहीं पर कांटेक्ट करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अपने दोस्तों के साथ भी अगर आप चाहें तो इस टाइम टेबल को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।